Namaskar, my dear students. How are you? I hope you will be fantastic. Today, you are going to learn about verb. Do you know about verb? Let's start the class. सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब क्या है। जितने भी सजीव हैं अपने जीवन यापन के लिए वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो कुछ न कुछ जो करते हैं वो करने का जो नाम है उसे ही क्रिया कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति कुछ न कुछ जो करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर की दृष्टि से कुछ न कुछ जो करता है व्यक्ति उसी को, उसके करने को ही क्या बोलेंगे, क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया वह है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। अर्थात क्रिया वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमें किसी कार्य के करने का बोध कराता है। अब इंग्लिश में इसको समझिए, ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन। वर्ब वह है जो किसी कार्य को दिखाता है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और ऑकरेंस। अर्थात वर्ब वह है, क्रिया वह है जो किसी घटना के घटित होने को, किसी कार्य के करने को बताता है। क्लियर? जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, आना, जाना, सोना, पढ़ना, पढ़ाना, गाना, गवाना, ये सभी क्या हैं जो मैंने अभी आपको सुनाया, ये सभी क्रियाएं हैं। क्यों? कि इनसे कोई ना कोई काम होता है। क्लियर? तो अब आइए एक एक वर्ड समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं क्या है। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने कॉपी में से नोट करते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीशन का। तो डिफिनीशन क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड, अर्थात क्रिया एक शब्द है, दैट शोज जो दिखाता है, एन एक्शन माने एक कार्य। क्रिया वह शब्द है जो एक कार्य को दिखाता है, स्टेट स्थिति को, अवस्था को, और ऑकरेंस अर्थात घटना। अर्थात वर्ब वह शब्द है या वर्ब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी घटना के या कार्य के करने को दर्शाता है या दिखाता है। क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। सी रन्स फास्ट, ध्यान दीजिएगा, सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, वह तेज दौड़ती है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें कार्य हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? ऐसे 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 दौड़ने का। क्लियर? तो इसमें चूंकि दौड़ने का काम हो रहा है तो पता है इसमें ये जो रन्स है, यहाँ पे जो लिखा गया है RUNS, ये क्या है? रन्स माने क्या हो जाएगा यहाँ पर? रन्स मीन्स यहाँ हो जाएगा दौड़ती है। रन्स मीन्स क्या हो जाएगा? दौड़ती है। तो यही क्या है? रन्स मीन्स क्या हो जाएगा? दौड़ती है। और यही क्या है? यही है वर्ब। यही क्या है? वर्ब है। अगर बात करें किस प्रकार का ये वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। ये किस प्रकार का वर्ब है? ये मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य कार्य को रिप्रेजेंट करती है, सोच करती है, अर्थात दिखाती है। क्लियर? अब यहाँ पे दूसरा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर? दूसरा एग्जाम्पल है ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर किसी व्यक्ति को कुछ होने को बताया जा रहा है कि वह कुछ है। तो क्या है? ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर है। तो इसमें जो वर्ड, जो शब्द आया है इज, यहाँ पर किसमें, इस वाले में जो इज आया है वो क्या है? इज क्या है? वर्ब है। लेकिन ये कैसा वर्ब है? ध्यान दीजिएगा, ये कैसा वर्ब है? तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। देखिएगा, इसमें काम हो रहा है दौड़ने का। क्लियर? तो इसमें जो वर्ब यूज हुआ मेन वर्ब हो गया है। लेकिन इस सेंटेंस में ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? नॉन एक्शन सेंटेंस है, अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो जिस सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है, ओनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर? अर्थात संयोजक क्रिया बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब जब यूज होगा तो उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड होगा वो आना अनिवार्य होगा। क्लियर? तो इज इसमें क्या है? इज है वर्ब, लेकिन कैसा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। अभी आपको हम 2 मिनट या 5 मिनट के बाद एक एक करके पूरा डिटेल में बताएंगे और आपको एकदम बढ़िया से आराम से आ जाएगा। तो बस केवल आप धैर्य रखिए, हैव पेशेंस, कीप पेशेंस, यू विल लर्न इजली, आप आसानी से सीख जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ तीसरा,
तीसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल है इट रेन्ड एस्टरडे। इट रेन्ड एस्टरडे माने कल बारिश हुई थी, कल बारिश हुई। तो इसमें क्या बताया गया है, ऑकरेंस बताया गया है, घटना बताया गया, कल घटना हुई। और कौन सी घटना हुई, बरसने की घटना हुई। तो ऑकरेंस बताने वाला शब्द क्या होगा, ये होगा वर्ब अर्थात क्रिया होगा। तो इसमें रेन्ड जो वर्ड है, जो वर्ड कौन सा, जो वर्ड रेन्ड है यही क्या है, बारिश हुई, यही इसमें क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है, ये वर्ब है। क्योंकि सेंटेंस में काम हो रहा है, सेंटेंस एक्शन सेंटेंस है, इसलिए जो वर्ब है कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। क्लियर। तो इस प्रकार आपने अभी यहां तक समझा है, आपने सीखा कि वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी एक्यूरेंस स्टेट या फिर एक्शन को शोज करता है। क्लियर। अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप इसको इजी वे में समझिए, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के बेस पर वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होगा। नंबर पर्सन चेंज होता है कि नहीं, इस आधार पर वर्ब फाइनाइट और इनफाइनाइट होता है। क्लियर। और एक्शन हो रहा है सेंटेंस में कि नहीं हो रहा है, इस आधार पर वो तय होता है लिंकिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। क्लियर। या फिर हेल्पिंग वर्ब्स है। तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वर्ब अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर हम कैटेगरी उसको नहीं शो करके बताएंगे। यहाँ पर आपको जितने भी प्रकार हो सकते हैं वर्ब को हमने 1 2 3 4 5 6 7 करके आपको यहाँ पे हम बताएंगे। और आप इसको ध्यान से समझिए और समझ करके और आगे के एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करिए। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेन वर्ब की। टाइप्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। तो आप याद रखिएगा मेन वर्ब किस सेंटेंस में यूज होगा। तो हमेशा आप याद रखिएगा मेन वर्ब एक्शन सेंटेंस में ही यूज होगा। क्लियर। एक्शन सेंटेंस क्या होता है आप सोच रहे होंगे, अभी तो हम नहीं पढ़े एक्शन सेंटेंस क्या होता है। देखिए, जिन वाक्य से किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिसमें कोई न कोई काम हो, जिसमें कोई न कोई काम हो, उसको सेंटेंस को क्या बोलेंगे, एक्शन सेंटेंस बोलेंगे। और एक्शन सेंटेंस जो होते हैं उनको टेंस के अनुसार बनाते हैं। और आपको पता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होते हैं। प्रत्येक टेंस के, ईच टेंस के 4 सब पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। तो जिन सेंटेंस में काम होता है उस सेंटेंस को हम एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। और एक्शन सेंटेंस में क्या क्या यूज होता है, एक्शन सेंटेंस में मेन वर्ब यूज होता है, साथ साथ कॉन्टिन्यूअस में या परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता ही है। इसके साथ साथ यदि निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब्स यूज किया जाता है। तो आइए एक एक करके समझिए कि ये जो मेन वर्ब होता है ये होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल वर्ब इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को क्या कहेंगे, मेन वर्ब को कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब या मुख्य क्रिया, ये प्रधान क्रिया होती है। अब इसको समझिए, इट सोज द मेन एक्शन। कौन सोज द मेन एक्शन, ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह लिख सकते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब सोज द मेन एक्शन अर्थात मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य को दिखाता है। और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट अथवा कर्ता की स्थिति को, अर्थात जो मुख्य क्रिया होती है वो कर्ता की स्थिति और उसके कार्य को दिखाता है। क्लियर। मेन वर्ब ही वाक्य का प्रमुख काम दर्शाती है। जो मेन वर्ब होता है वही वाक्य का क्या करती है, प्रमुख काम दर्शाती है। क्लियर। थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेने से आपको बढ़िया से आ जाएगा ना। तो बात करते हैं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है सी सिंग्स वेल। सी सिंग्स वेल मतलब क्या हो जाएगा, वह अच्छा गाती है। क्लियर। सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। तो इसमें जो वर्ड आया है, वर्ड कौन सा वर्ड, सिंग्स। ध्यान दीजिएगा, ये सिंग्स क्या है, यहाँ पर SINGS, ये सिंग्स क्या है, सिंग्स माने क्या होगा, गाती है। क्या करती है, गाती है। ये क्या है, यही है मेन वर्ब। यही क्या है, मेन वर्ब। कि सेंटेंस में ये वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये सोच कर रहा है कि कोई गर्ल है, वो क्या करती है, गाती है। वो उसके
बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है ये, अर्थात एक काम को, सिंक्स क्या करता है, काम को दिखा रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर ये मेन वर्ब है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल हमने क्या पुट किया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, वे लोग वे फुटबॉल खेलते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। इसमें जो वर्ब यूज हुआ है PLAYD, क्लियर। ये प्लेड मीन्स क्या हो जाएगा, खेलते थे, क्लियर। तो इसमें ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, प्ले मीन्स खेलना फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड मीन्स खेलते थे, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, और चूंकि खेलना एक वर्क है ना, काम है ना, इसलिए प्लेड क्या है, इसमें जो प्लेड है वो मेन वर्ब है। इसके अलावा आप ध्यान से सुनिए, इसके अलावा एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है, क्लियर। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप सेंटेंस को लिसन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसमें कौन सा वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। याद रखिएगा, आई एम टीचिंग टू यू, आई एम टीचिंग टू यू, क्लियर। इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सेकंड टाइप ये क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। इसका दूसरा और नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARYVERB। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स का हिंदी क्या है, सहायक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया कहाँ यूज होते हैं, टेंस, अर्थात जो सेंटेंस, जो नॉन एक्शन सेंटेंस नहीं होते हैं, जो नॉन एक्शन सेंटेंस नहीं होते हैं उन्हीं को हम एक्शन सेंटेंस कहते हैं। और एक्शन सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ जो वर्ब यूज होता है उसी को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। याद रखिएगा, दीज वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, वॉयस, etc। अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो मुख्य क्रिया की टेंस को बनाने में और वॉयस को बनाने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। अर्थात मेन वर्ब की जो हेल्प करती है वर्ब, वही क्या होती है, वही हेल्पिंग वर्ब होती है। क्योंकि इसमें नाम से स्पष्ट है कि हेल्पिंग वर्ब कौन होगी, हेल्प करने वाली वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल्स है सी इज सिंगिंग, ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंगिंग क्या है, सिंगिंग है मेन वर्ब, या में भी है, सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब है। और ध्यान दीजिएगा इसमें इज जो है, जो इज आया है, इज क्या है, इज आपका है एचबी, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब है। याद रखिएगा, कुछ शॉर्टकट आप ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि ग्रामर के क्लास में मैं बहुत से शॉर्टकट, ये शब्दों को ऐसे शब्दों को मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख दूंगा, और आपका जब प्रैक्टिस रहेगा तो आप समझते रहेंगे क्या क्या है, क्योंकि आप समझ जाएंगे इजी वे में क्या है, कौन सा है। तो सिंगिंग क्या है, या में भी अर्थात मेन वर्ब है, और यहाँ पर इज क्या है, यह है हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात सहायक क्रिया है। क्यों, क्योंकि सिंगिंग का यही हेल्प कर रहा है टेंस को फॉर्म करने में, टेंस के फॉर्मेशन में ये काम कर रहा है, कौन, इज, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की पर चलते हैं। ये क्या है, वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, हमने काम पूरा कर लिया है या हम काम पूरा कर चुके हैं। तो आपको यहाँ समझना है कंप्लीटेड ये क्या है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, और कंप्लीट का ये है थर्ड फॉर्म, क्लियर। तो ये क्या है, कंप्लीटेड, यहाँ पर कंप्लीटेड है, या में भी मेन वर्ब है, बट यहाँ पर हैव क्या है, ये हैव जो है यही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात सहायक क्रिया है, क्लियर, क्योंकि ये मेन वर्ब का ये हेल्प कर रहा है, क्लियर। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो हेल्पिंग का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, कुड, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। इसलिए ये सभी जो मैंने अभी वर्ब आपको बताया, ये सभी वर्ब क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्योंकि ये सभी मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, क्लियर। तो आपने यहां इसको समझा, क्लियर। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यू कैन रन, आप दौड़ सकते हैं, यू कैन रन, आप दौड़ सकते हैं। तो इसमें रन मीन्स होता है दौड़ना, ये क्या है, ये है मेन वर्ब, एक ऐसा वर्ब है, ये है मेन वर्ब है, क्लियर। यहाँ पे रन है मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब की हेल्प कौन कर रहा है, ये कैन,
तो कैन क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ब के बारे में। करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया, अर्थात कोई ऐसा वर्ब हो जिसका ऑब्जेक्ट भी दिया हो। क्लियर। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब है, ऐसा वर्ब जिसके लिए कोई ऑब्जेक्ट भी दिया हो, उसे क्या बोलेंगे, सकर्मक वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। याद रखिएगा, ए वर्ब दैट नीड्स, अर्थात एक वर्ब जिसको जरूरत होती है, एन ऑब्जेक्ट मतलब एक कर्म को, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए, अर्थात वह वर्ब जिसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए एक ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु अर्थात कर्म की जरूरत होती है, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात किसी सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट है तो जो उसमें वर्ब यूज हुआ होगा वो क्या होगा, वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पर हमने पुट कर रखा है एडवांस में। क्या है सेंटेंस, ही बॉट ए कार। याद रखिएगा इसमें ही बॉट ए कार। क्लियर। अब आपको यहां पे समझना है ही बॉट ए कार, क्या इसका हिंदी होगा, उसने एक कार खरीदा। क्लियर, उसने एक कार खरीदा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ही बॉट अगर केवल रहे, ए कार न रहे, तो जरा सोचिए इसका अर्थ पूरा हो पाएगा। ही बॉट उसने खरीदा, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट डिड ही बाई, उसने क्या खरीदा। क्लियर, व्हाट डिड ही बाई, उसने क्या खरीदा आखिर, तो आंसर क्या मिलेगा, मिलेगा ए कार। तो इस प्रकार इस बॉट के लिए ए कार का होना मस्ट है। इस कारण से बॉट क्या है, बॉट यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सी रोट ए लेटर। क्लियर, सी रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखी। अब क्वेश्चन पूछा जाए क्या लिखी, तो यहां पे बताना होगा एक पत्र लिखी। इस प्रकार इस रोट जो वर्ब है, इस वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें ए लेटर जो यूज करना पड़े, यही क्या हो गया है, यही ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इसमें ए कार में ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कार क्या है, कार ये ऑब्जेक्ट है। ए क्या है, ए यहां पर ध्यान दीजिएगा आर्टिकल है, और यहां पर ए भी आर्टिकल है, और लेटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है अर्थात कर्म है। तो इस प्रकार इस वर्ब के कंप्लीट मीनिंग के लिए हमें ये जो वर्ड यूज करते हैं इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यदि किसी वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर। यहां पर मैं एक बोलता हूं, आई हैव ए पेन। क्लियर, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। क्लियर, तो यदि मैं केवल ऐसे कहूं आई हैव, मेरे पास है, तो क्या है, ए पेन। अर्थ को कंप्लीट करने के लिए हमें ए पेन बोलना पड़ेगा, इसलिए ए पेन क्या हो गया है, ए पेन ऑब्जेक्ट हो गया है, और वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ए पेन यूज हुआ, इसलिए कंप्लीट जो वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसमें हैव क्या रहेगा, हैव जो रहेगा ये होगा, वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। हैव क्या रहेगा, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की ओर। ये है इनट्रांजिटिव वर्ब। सीधी सी बात है, ऐसा वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसा वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट न हो। क्लियर, ए वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, A verb that does not need any object is called intransitive verb। अर्थात एक ऐसा वर्ब जिसको किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम इंट्रांजिटिव अर्थात अकर्मक वर्ब अर्थात क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा। इसमें एग्जाम्पल है, ही स्लीप्स वेल, वह अच्छा सोता है, वह अच्छे से सोता है या वह अच्छा सोता है। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, स्लीप्स क्या है, वर्ब है, और इसमें वेल क्या है, वेल मीन्स अच्छा। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार ये वेल क्या है, वेल एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है कि वह सोता किस प्रकार है। तो इस प्रकार यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई नाउन नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा, या तो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा या तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर,
तो यहाँ पे चूंकि एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्ब है। इस कारण से यहाँ पे जो स्लीप्स आया है, ये कैसा वर्ब है? ये है अकर्मक वर्ब है। दे अराइव्ड लेट, ध्यान दीजिएगा, दे अराइव लेट, वे देर से पहुंचे। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, अराइव्ड मेन वर्ब है और लेट क्या है? लेट है एडवर्ब है। अब यहाँ पे समझना है आपको कि कोई इसमें ऑब्जेक्ट ही यूज नहीं हुआ, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया और एडवर्ब आ गया, अर्थात पहुंचा कैसे? लेट पहुंचा। यहाँ पहुंचने की विशेषता बता रहा है, लेट पहुंचा। इस कारण से इसमें कोई ऑब्जेक्ट न यूज होने से जो मेन वर्ब है वो कैसा वर्ब हो गया है? ये हो गया है इंट्रांजिटिव वर्ब। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, न होगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी सेंटेंस को कंप्लीट करना हो, अर्थ को यदि कंप्लीट करना पड़े, तो हमने आपको बताया भी ऊपर कैसे होगा। अब आइए बात करते हैं पांचवें टाइप पर। ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब क्या है? तो याद रखिएगा, लिंकिंग वर्ब क्या है? ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को इसके फुल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए नाउन या एडजेक्टिव को उसमें लिंक करता है। ध्यान रखिएगा, इट लिंक्स द सब्जेक्ट टू मोर इंफॉर्मेशन, नाउन और एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, इट लिंक्स द सब्जेक्ट, ये क्या करता है? सब्जेक्ट को जोड़ता है, टू मोर इंफॉर्मेशन माने अत्यधिक सूचना के लिए। सीधी सी बात ऐसे समझिए कि नॉन एक्शन सेंटेंस में, किसमें? ध्यान दीजिएगा, नॉन एक्शन सेंटेंस, याद रखिएगा, नॉन एक्शन सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगा वो कैसा होगा? वो वर्ब होगा लिंकिंग वर्ब। बस केवल आपको याद रखना है, क्लियर? अर्थात संपर्क क्रिया या संयोजक क्रिया होगी। नॉन एक्शन सेंटेंस का मतलब जिस सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है, केवल इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है वही क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। आप इसको एकदम इजी वे में इसको ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें कोई काम न हो। आइए बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, कौन कौन सा होगा? तो सी इज हैप्पी, वह खुश है। इसमें कोई काम हो रहा है, बस इंफॉर्मेशन दिया है कि वो खुश है कि नहीं है, काम हो नहीं रहा है, तो इसलिए इसमें जो इज वर्ब आया है, इज क्या है? इसमें जो इज है वो है लिंकिंग वर्ब। क्लियर? इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ध्यान दीजिएगा, आप इस बात को याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है, उसमें जो वर्ब यूज होता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है शी सीम्स टायर्ड, वह थकी हुई प्रतीत होती है, तो कोई काम इसमें थोड़ी ना हो रहा है। ये एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एडजेक्टिव है। आप याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ लोगों को भ्रम हो जाएगा, कि टायर्ड माने थकी हुई है, तो काम करके थकी हुई होगी। नहीं, टायर्ड यहाँ पर क्या है? ध्यान दीजिएगा, टायर्ड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? टायर्ड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। और ही यहाँ पे क्या है? ये ही है, सब्जेक्ट है। क्लियर? ही सब्जेक्ट है। और यहाँ पर इस प्रकार चूंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट है और बीच में आपका पड़ा वर्ब। क्लियर? तो वर्ब बीच में है और कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए सिम्स क्या हुआ? सिम्स यहाँ पर क्या है? याद रखिएगा, लिंकिंग वर्ब है, अर्थात संपर्क क्रिया है या संयोजक क्रिया है। अब आप कुछ एग्जांपल्स को दिमाग में अपने सेट कर लीजिए, कौन कौन से एग्जांपल हैं, कॉमन लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिकम, सीम, अपीयर, ये सभी यदि वर्ब किसी ऐसे सेंटेंस में आते हैं जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब या संपर्क क्रिया या संयोजक क्रिया कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है आपके लिए, हमने यहाँ पे पहले एडवांस में इसको टाइप कर रखा है, यहाँ पर है इनफाइनाइट वर्ब, अर्थात सीमित क्रिया क्या होती है? सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो वर्ब बदलती है, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब कहेंगे, अर्थात सीमित क्रिया कहेंगे। क्लियर? एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर पहले डिफिनीशन समझते हैं। वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट
और टेंस के अनुसार बदल जाती हैं उन्हें क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या ध्यान दीजिएगा, सी गोज टू स्कूल, ध्यान दीजिएगा, सी गोज टू स्कूल। यहाँ पर जो गोज आया है, गोज, गोज क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। गोज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये इसका फर्स्ट फॉर्म है गो, फर्स्ट फॉर्म है पर। दूसरा एग्जांपल है दे वेंट टू द मार्केट, दे वेंट टू द मार्केट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो वेंट आया है ये किसका है, गो का। गो का क्या है, पास्ट टेंस है। वेंट क्या है, गो का पास्ट टेंस है। थोड़ा याद रखिएगा, गो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा कि गो का होता है, ध्यान दीजिएगा, गो का होता है वेंट, और थर्ड क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है गान, गो वेंट गान। क्लियर। तो इस प्रकार टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार ये बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर जो वेंट है ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, अर्थात सीमित क्रिया है। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था तो गोज हमने यूज किया, सब्जेक्ट सिंगुलर था और टेंस प्रेजेंट था तो यहाँ पर गोज यूज किया गया। क्लियर, वर्ब। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया प्लूरल और पास्ट हो गया, इसका टेंस हो गया पास्ट टेंस, तो सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। अर्थात जो वर्ब टेंस और सब्जेक्ट को चेंज करने पर चेंज हो जाते हैं, ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ब की ओर। ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, अर्थात असीमित क्रिया। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब क्या हो जाएगा, असीमित क्रिया, अर्थात ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने पर भी चेंज ना हो। अर्थात ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस चेंज होने के बाद भी चेंज ना हो, अर्थात पहले जैसे वैसे बने रहें, सेम स्टेट में रहें, तो ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब या असीमित क्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, यदि किसी वर्ब के पहले हम यदि किसी वर्ब के पहले टू प्रीपोजिशन लगा देते हैं, टीओ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि किसी वर्ब के पहले टू यूज करते हैं तो वह क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाएगा। और टू प्लस वर्ब यूज करने पर, ध्यान दीजिएगा, टू प्लस वर्ब यूज करने पर पता क्या आएगा, यहाँ पे लास्ट में ना आ जाएगा, जो भी काम होगा ना आ जाएगा। क्लियर। तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव किसे कहेंगे, किसी वर्ब से पहले टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं जब, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव को हम किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी टेंस में सेम टू सेम उसको ऐसे ही हम यूज कर सकते हैं। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप समझिएगा कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे होता है। क्लियर। जैसे हो जाए, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। क्लियर। हमने यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस लिखा, इसका हो जाएगा, देखिए ट्रांसलेशन क्या होगा, आई वांट टू रीड। ध्यान दीजिएगा, यहां पर टू रीड हमने यूज किया। टू रीड क्या है, टू रीड ही इन्फिनिटिव है, टू रीड ही क्या है, यहां पर इन्फिनिटिव है। टू रीड क्या है, इन्फिनिटिव है। क्लियर। तो आप इसको याद रखिएगा। और जिरेंड क्या होता है, यदि किसी वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ दें, हम यदि किसी वर्ब के अंत में आईएनजी ऐड कर दें और वो नाउन का काम करे तो उसको क्या बोलेंगे, हम जिरेंड कहते हैं। क्लियर। याद रखिएगा, यदि किसी वर्ब के अंत में हम नाउन जोड़ देते हैं और वह किसका काम करे, वह यदि सब्जेक्ट का काम करे, नाउन का काम करे, उसको क्या बोलेंगे, जिरेंड बोलेंगे। जैसे याद रखिएगा एग्जाम्पल के रूप में, रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन अर्थात पढ़ाई मजा है, अर्थात पढ़ना मजा है। यदि किसी वर्ब के अंत में आईएनजी लगा हो और किसका काम करे, वो नाउन का काम करे, उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे जिरेंड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ समझिएगा इसको आप ऐसे, वर्ब प्लस आईएनजी लगा हो और ये क्या काम करे, ये नाउन का काम करे, नाउन का काम करे या फिर किसका काम करे, सब्जेक्ट का, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं जिरेंड। वर्ब प्लस आईएनजी, और ये यदि ऐसा आपको मिले और ये किसका काम करे, नाउन या सब्जेक्ट का काम करे, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे जिरेंड। क्या बोलेंगे, जिरेंड बोलेंगे।
क्लियर, इसको याद रखिएगा। जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इसमें स्मोकिंग क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म स्मोक में आईएनजी लगा है, और चूंकि ये क्या है, ये नाउन का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरे पर, बात करते हैं पार्टिसिपल। तीसरा लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या लेते हैं, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ब का यदि हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करें, यदि वर्ब को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करें तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं कि पार्टिसिपल जो होते हैं ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, अर्थात वे वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ब यूज्ड एज ए एडजेक्टिव, तो जो वर्ब एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल लेते हैं ए बर्निंग कैंडल, एक जलता हुआ कैंडल। यहां देखिए ये क्या है, ये है बर्निंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, और तो इसलिए ये कैंडल के बारे में बता रहा है कि ये जलती हुई कैंडल है, तो इसलिए बर्निंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर पार्टिसिपल है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।